हेलो, देखो आज हम कॉलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, जिसमें इस टाइप से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि TiH2O6 3+ ये कॉम्प्लेक्स है, एक संकुल है जो पूछा। बताओ, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और ऐसे ही आगे पूछेगा। देखो कि ये एक तो बैंगनी रंग का क्यों दिखाई देता है, क्लियर है? बैंगनी रंग का क्यों दिखाई देता है, या फिर इसने कौन सी कलर का अवशोषण किया, एब्जॉर्प्शन किया। ठीक है, एक दिखाई देता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसका उत्तेजित अवस्था में चले जाता है, यदि इसके इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन या इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो टाइप से इफेक्ट पड़ता है, दो टाइप से ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है? देखो ट्रिक ये है, ये कलर सर्कल है, क्या है ये? कलर सर्कल। और आपको सभी को पता है कि एक व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट में 7 कलर के रंग, विबजॉर, VBGY O और R, ये विबजॉर। देखो आंसर इसका यही है, सीधा सीधा आंसर यही है इस लेक्चर का कि भाई पहला क्वेश्चन था ये कि बैंगनी रंग क्यों दिखाई देता है। इसका मतलब बेटा ये है कि वॉयलेट, देखो ये इसका उल्टा है, ये B इसका उल्टा है, G R का उल्टा है। ध्यान से सुन लो, वॉयलेट इसका येलो का, ये कौन है? ब्लू, ऑरेंज का, ग्रीन, रेड का, VBGYOR, विबजॉर। क्लियर है? विबजॉर है ना। ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री रंग दिखाते हैं, मतलब पूरक रंग दिखाते हैं, उल्टे रंग दिखाते हैं। जैसे मान के चलो, अगर ये बोल रहा है कि बैंगनी दिखा रहा है, तो मतलब येलो रंग का क्या हुआ है, येलो कलर का क्या हुआ है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट से। मान लो ग्रीन दिखा रहा है मतलब रेड का हो रहा है, मान लो रेड दिखा रहा है मतलब ग्रीन का हो रहा है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है? अब ऐसा, ये तो डायरेक्टली एक आंसर हो गया, लेकिन मान लो क्यों? बेटा सिंपल सा आंसर है, हमारे पास d ऑर्बिटल होते हैं 5। ठीक है, ये सबको पता है d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। 2 तो आपके ऊपर और 3 आपके कहां? नीचे। इन दोनों के बीच में एक बैरीसेंटर डेल नॉट, ये +0.6, ये -0.4 डेल नॉट और डेल नॉट। क्लियर? इनको बोलते हो आप T2G, इसको बोलते हो आप EG। अब ध्यान से देखना, ये टाइटेनियम है। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है? स्कैंडियम, SC स्कैंडियम, टाइटेनियम 21 और 1 22 नंबर पे आता है। अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, SCTVCR में, है ना, कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ दो, 4s को दोनों भर दो, कितने हो गए? 10 और 10 20, और बचे कितने? 2 22। अब देखो Ti की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। अरे Ti की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, यहाँ से निकाल दो भाई। x प्लस ये तो 0 है, 0 गुणा 6 मतलब ये 0 बराबर क्या है? 3। अरे x बराबर कितना है? +3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 3। तो Ti + 3 कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 3। तो 2 तो ये छोड़ दिए, 1 यहाँ से छोड़ दिया, तो बचा कितना? 3d1। अरे 2 ये छोड़ दिए, 1 यहाँ से छोड़ दिए, तो बचा कितना? 3d1। अब देखो 3d1 एक ये रहा, जब यहाँ 1 भरेंगे तो यहाँ भी 1 भरेंगे ना। अरे भाई यहाँ 1 भरेंगे तो यहाँ भी 1 भरेंगे, फिर 1 फिर 1, है ना, फिर 1 फिर 1, या फिर देखते हैं कौन सी सिचुएशन, वो आपके इतना नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो 1 यहाँ भरेंगे। अब होगा क्या? अब मान के चलो ये मैं मिटा देता हूं साइड में, ठीक है। अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं, आप इसको क्या दोगे? एनर्जी दोगे। अरे भाई आप इसको क्या दोगे? एनर्जी दोगे, है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दोगे। एनर्जी लेकर के ये क्या करेगा? इतनी एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब, जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा ये? बेटा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब भाई सुनो मेरी बात, जब इसको एनर्जी थी तो यहाँ व्हाइट कलर था, मतलब 7 टाइप के कलर थे। अब वो 7 में से एक कलर इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और उसका पूरक, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखा दिया, मतलब D से D में ट्रांजिशन हो गया। भाई D से D में क्या हो गया? ट्रांजिशन हो गया,
ऐसा समझ लो आप। डी संक्रमण हो गया, डी से डी में क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, डी संक्रमण के कारण। और इसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाया, जो एब्जॉर्ब करा वो नहीं दिखाया, उसका उल्टा मान के चलो, इसने येलो किया एब्जॉर्ब, येलो को अवशोषित किया और कैसा दिखा दिया, बैंगनी। भाई येलो को अवशोषित किया और कैसा दिखा दिया, बैंगनी। क्लियर है? ये था आपका कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी एग्जांपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से आंसर दोगे बस। हाँ, ये चेक करना, अगर ये दे दिया तो उसकी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने, वैसे देता यही है, बार बार रिपीट यही करता है। क्लियर है? थैंक यू।